तो जब भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि यार एक प्राइवेट कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो दे रेफ्यूज, दे सेज कि यार हमारा एम्प्लॉयर ऑलरेडी हमको इंश्योरेंस दे रहा है, तो हम एक सेपरेट इंश्योरेंस क्यों ले? हाउ डू यू टैकल दिस क्वेश्चन? तो यू मीन टू से के लोग ये कहते हैं कि मैं क्यों सेपरेट इंश्योरेंस लूं, मेरे एम्प्लॉयर का ऑलरेडी ग्रुप इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है जिसमें मुझे 3 या 5 लाख का कवर मिल रहा होगा, तो मैं एक सेपरेट इंश्योरेंस क्यों लूं? इज दैट द क्वेश्चन? सी क्या होता है, अभी इनिशियली तो कोई चैलेंज नहीं आएगा, फॉर 10-15 ईयर्स आपको कोई भी इशू नहीं होगा। जब तक आप एम्प्लॉयड हो तब तक वो इंश्योरेंस आप पे रहने ही वाला है। एंड नॉर्मली आजकल हर कंपनी ऑफर करती है, एक्सेप्ट फॉर सम स्टार्टअप्स। अगर इफ यू स्विच अ जॉब इनटू अ स्टार्टअप, उस समय देयर आर चांसेस कि वो उतने एम्प्लॉय बेनिफिट्स ना प्रोवाइड कर रहे हो। बट द चैलेंज विल बी व्हेन यू डिसाइड टू रिटायर, राइट? अगर आपके पास एक प्राइवेट इंश्योरेंस है जिसे आप कंटिन्यू रखते हो, मे बी आप उसको क्लेम नहीं करते, बट आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक आप उसे कंटिन्यू करते हो, उसका फायदा ये होगा कि जिस दिन आप रिटायर हो गए आप इसको टॉपअप कर सकते हो। तो टॉपअप उस समय करना विल बी अ चीपर अफेयर रादर देन जब आप रिटायर हो रहे हैं उस समय फ्रेश इंश्योरेंस खरीदना। बिकॉज देयर विल बी 2 चैलेंजेस, या तो आपको तब तक कोई डिजीज चालू हो चुका होगा जो उस समय आपको इंश्योरेंस कवर करके नहीं देगा, और एल्स अगर कवर करे तो भी यू विल हैव टू पे अ वेरी हाई प्रीमियम, राइट? सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसा एक प्राइवेट इंश्योरेंस पैरेलली लीजिए। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप उसको क्लेम करिए, आपके पास दोनों इंश्योरेंस होने चाहिए, है ना? आपका जो ग्रुप इंश्योरेंस है उससे कोई भी छोटा मोटा क्लेम, 1-2 लाख का क्लेम आएगा, आप उसको यूज करिए। इफ अगर कोई बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन आता है जहां 10-15 लाख तक स्पेंड होने वाला है, उस समय आपको ये दोनों इंश्योरेंस यूज करने का ऑप्शन मिलेगा। बट मुझे और एक चीज लगती है कि कोई एम्प्लॉयर इंश्योरेंस भी दे रहा है तो वो मे बी 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। आगे की जो महंगाई देख रहे हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, वो सम एश्योर्ड भी तो कम है। उसके अलावा भी तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस राइट मतलब यंग एज में ही ले लेना चाहिए, सो दैट अगर आपका खर्चा 10 लाख का आ गया, आपकी कंपनी तो आपको 5 लाख ही देगी ना, उसके ऊपर के 5 लाख कौन कवर करेगा? करेक्ट। और गोइंग इन द फ्यूचर इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाला है, मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ रही है। करेक्ट। तो मुझे तो ये लगता है कि जितने यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले ले उतना बेटर नहीं रहेगा? वो बेटर डेफिनेटली होगा। आपने जो एक पॉइंट बोला कि आज अगर किसी ऑपरेशन के लिए 5 या 10 लाख लगता है, डेफिनेटली 10 ईयर्स डाउन द लाइन वो उतने में नहीं होगा। करेक्ट, हाँ। वो कॉस्ट बढ़ेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं हेल्थ केयर और हॉस्पिटलाइजेशन के जो कॉस्ट हैं वो काफी इंक्रीज होते हैं। तो यंग एज से हम लेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सिक्योर्ड, कंप्लीटली सिक्योर्ड जो हम बोलते हैं कि यू हैव टू लुक एट इट इन दिस वे कि अगर मेरे किसी एक्सीडेंट की वजह से 3-4 लाख का क्लेम आता है, वो मैं यूजुअली अपने पॉकेट से भी पे कर सकता हूँ। फाइनेंशियली मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। आपके लाइफ को प्रॉब्लम कब होगा? जब आपको किसी तरह का 15 या 20 लाख का एक्सपेंस आ जाए आपकी हॉस्पिटलाइजेशन में। दैट इज व्हेन इट विल क्रिएट अ डेंट इन योर फाइनेंशियल लाइफ। सो इफ यू आर समबडी हु इज अर्निंग अ गुड सैलरी and he can afford to take on a health insurance apart from the group insurance that he has, you will be secured in whatever worst case possible. Correct. मतलब कल 20 lakhs का भी खर्चा आ गया तो भी you are completely insured for that. Correct. And one more thing that you have to look at it is कि young age में जब आप 10 या 20 लाख का इंश्योरेंस लोगे, it will only cost you 15,000 rupees या 20,000 rupees पूरे साल भर का। उसको आप सेक्शन 80D में भी क्लेम कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट, फॉर योर टैक्स बेनिफिट। तो इफ यू लाई इन दी 30% टैक्स स्लैब, आपको जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उस पे 20-30% तक का टैक्स डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इवेंचुअली यू एंड अप पेइंग लेसर प्राइस फॉर दैट हेल्थ इंश्योरेंस। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, if you have good salary and if you want to be ready for any worst circumstances, you should opt for a medical insurance.